IAP Nimas team, stay safe, follow this. एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर अच्छा फोकस करें। हर एज ग्रुप के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेनली जो ओल्ड एज हैं, जो 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, उनको ज्यादा फोकस करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मीन्स आपको अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। एज एज प्रोग्रेस लंग्स की कैपेसिटी कम रहती है। कोविड में हमें लंग की अच्छी कैपेसिटी चाहिए, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जनरल नॉर्मल सांस लेने की एक्सरसाइज है। आपको अच्छे से सांस लेना है, अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो सबसे मेन फर्स्ट नॉर्मल ब्रीदिंग में होता है आप टेक डीप ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए, उसको होल्ड करिए और स्लोली एक्सेल करिए, छोड़िए। ठीक है, एक ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है। एक आप अल्टरनेट नॉस्ट्रिल जो अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम को पे फोकस करना है। और मेनली आपको जो लंग कैपेसिटी बढ़ाना है उसके लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथ अपने ऐसे चेस्ट वॉल पर रखें और जब आप ब्रीथ करते हैं तो अपना आपका चेस्ट फूलेगा, एक्सपेंड होगा, वो आपको अपने हैंड्स में फील करना है। वापस जब आप छोड़ेंगे तो चेस्ट इन होगा, वो भी आपको फील करना है। तो दोनों चेस्ट पर हाथ ऐसे रखिए और डीप ब्रीथ करिए। आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हुआ, देन स्लोली डाउन, फिर चेस्ट श्रिंक हुआ। इससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होने में काफी मदद मिलेगी। तो आपको immunity measures that can be taken against COVID-19 that we have to follow. Starting, you can almost everyone knows now that we have to wash our hands regularly with a sanitizer, wear mask, keep short social distancing. But in addition to this, we have to boost our immunity of the body against this infection. Immunity means रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी की क्षमता फॉरेन ऑर्गेनिजम्स से लड़ने की, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके लिए हमें कुछ मेजर्स फॉलो करने हैं। दैट इज फर्स्टली वी हैव टू इम्प्रूव आवर डाइट। इम्प्रूव आवर डाइट मीन्स हमें एक बैलेंस मेंटेन डाइट लेनी है, जिसमें कि हमें लो कार्ब डाइट लेनी है एंड वी हैव टू फोकस ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। अ लो कार्ब डाइट regulates our, lowers our blood pressure as well as blood sugar levels, whereas a high protein diet keeps us in good shape. We should take fruits, vegetables regularly, rich in beta carotene, ascorbic acid, citrus fruits also, green leafy vegetables like spinach, broccoli, bell peppers, mushrooms. Again, I will say we should consume citrus fruits containing lemon, amla to boost our immunity. Secondly, in this diet we should take seeds, flax seeds, अलसी जिसे बोला जाता है, बहुत लोग जानते हैं अलसी के क्या गुण हैं। Flax seeds, pumpkin seeds, melon seeds, which are rich in protein and vitamin E. Then secondly, we should do not compromise on our sleep. इसमें हम सबको पता होना चाहिए कोरोना कैसे फैलता है और उससे बचाव के क्या तरीके हैं। तो जो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोरोना फैलने के कैसे फैलता है। तो जब किसी बीमार इंसान की आंख, नाक और मुंह से छींटे या ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे इंसान पर गिरते हैं, तो वही दूसरा इंसान किसी ऐसी चीज को छूता है या अपने चेहरे को छूता है जिसकी वजह से कोरोना फैलता है। कोरोना से सुरक्षित रहने के क्या तरीके हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें। सबसे पहले अपने हाथों को समय समय पर करीबन 30 सेकंड तक लगातार धोते रहें। अगर भी आपका किसी बीमार इंसान से सामना होता है तो तुरंत हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धो लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी हमेशा बनाए रखें। अगर कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह पर किसी टिश्यू, रुमाल या मास्क लगाने को बोलिए। छींकते हुए अपने मुंह को हमेशा कंधे के साइड में लगाकर छींकिए, जैसे कि इससे ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान या दूसरी फर्श पर फैलने का चांसेस बहुत कम से कम रहेगा। हाथ को बिना धोए अपने चेहरे पर ना लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। सर्दी, जुकाम या छींक या ऐसा कुछ तेज फीवर होता है तो उस कंडीशन में हमें अपने नजदीकी चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें और परामर्श लें।
नमस्ते। किसी भी युद्ध में एक योद्धा का कवच उसके जीत का कारण बन सकता है। उसी प्रकार इस कोविड-19 की लड़ाई में हमारे पास 2 प्रकार के कवच हैं। पहला है बाहरी, जिसमें होता है मास्क लगाना, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन्स के इंस्ट्रक्शंस को जैसे बार बार हाथ धोना उसको फॉलो करना। सेकेंड है हमारा इम्यून सिस्टम, जो आंतरिक शील्ड है। एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें किसी भी प्रकार के वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कारगर साबित हो सकती है। अब हम इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? पहला है हम अच्छे खान पीन के द्वारा संतुलित और पौष्टिक आहार लें। आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस को फॉलो करें। 10 से 12 गिलास पानी रोजाना लें। सेकेंड है नियमित रूप से व्यायाम करने के द्वारा। WHO गाइडलाइंस के अनुसार एक हेल्दी इंडिविजुअल को 30 मिनट्स और बच्चों को 1 घंटे के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना ज़रूरी है, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। थर्ड है जो कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन पे सिटिंग देते हैं ज़्यादा देर के लिए, उनको हर 30-40 मिनट्स में अपने पोस्चर को चेंज करना है। फोर्थ है हम अच्छी नींद ले। 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। फिफ्थ है हम मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करें, र्यूमर्स को ना सुने और जितना हो सके अच्छी हॉबीज़ को अपने डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। और अगर हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ महसूस होती है, हम तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सो गाइस, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू। अब एक्सरसाइज के पोर्शन की बात करें तो एक्सरसाइज में आप 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज डेली कीजिए। एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, वो जुम्बा हो सकती है, वो योगा हो सकती है, नॉर्मल अपना कार्डियो हो सकता है या फिर प्राणायाम हो सकता है, लेकिन यू शुड एक्टिव। उसके बाद में अभी मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और आपकी विलिंगनेस बहुत अच्छी रहे। तो इससे अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हो भी गए हैं किसी रीज़न से, तो रिकवरी भी जल्दी होगी आपकी। और जो ये टाइम लॉकडाउन का आप घर पे बिता रहे हो इतने टाइम से, जो कि अब बढ़ता ही जा रहा है कुछ एरियाज़ में, उसमें आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर मैं बात करूँगी अभी जो रिसेंटली नीमच में इतने सारे केसेस बढ़े हैं, अचानक से हेल्थ स्क्रीनिंग होने के बावजूद उसमें डिटेक्ट नहीं हुए। उसका रीज़न था कि फीवर नहीं था, ड्राई कफ नहीं था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी नहीं था, क्योंकि असिम्टोमेटिक थे। अब असिम्टोमेटिक वही लोग होते हैं जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ रही है, बट उन लोगों के सिम्टम्स नहीं है, बट वो दूसरों को डेफिनेटली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप अगर आपको लगता है कि आप सस्पेक्टेड हैं या कंटेनमेंट जोन में हैं, तो आप अपनी सूंघने की और अपनी स्वाद लेने की क्षमता को एनालिसिस करते रहें। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो लोग आप घर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप करें ही, उसके साथ में आप ब्रीथ होल्ड करके एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड देखें कि आप ब्रीथ होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बहुत